तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी कहानी के रूप में इसे हम जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। तो 13 अप्रैल 1919 का एक दिन था। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। उसी दिन बहुत से लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। वे रोलेट एक्ट अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और वहां आने जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था, क्योंकि एक सभा चल रही थी। जब सभा चल रहा था तो अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए थे। उसके बाद क्या हुआ, बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लगातार गोलियां चलाई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ऊंची दीवार और संकरे रास्ते के कारण बाहर नहीं निकल सके। कई लोग गोली लगने से शहीद हो गए और कुछ लोग बचने के लिए कुआं में कूद गए, जिसे आज शहीदी कुआं भी कहा जाता है। इस भयानक घटना में सैकड़ों लोगों मारे गए और उनके घायल हुए पूरे देश में इस घटना के प्रति गहरा रोष फैल गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। हालांकि बाद में हंटर आयोग द्वारा इसकी जांच कराई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत दुखद लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे देशवासियों में आजादी की भावना को और अधिक मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण मौखिक प्रश्न, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो तारीख 13 अप्रैल 1919, दिन बैसाखी का दिन था उस दिन। दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर, पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब में स्थित है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम जानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि रोलेट एक्ट का विरोध और नेताओं की गिरफ्तारी। इसके नेताओं की गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। इसके हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन बनता है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्र हुए थे? तो जलियांवाला बाग में लोग इसलिए एकत्र हुए थे ताकि शांतिपूर्ण से सभा हो सके। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने क्या किया? तो जनरल डायर ने क्या किया? बिना किसी चेतावनी के भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना चेतावनी की गोलीबारी होने, लगातार फायरिंग शुरू हो गई थी। इस घटना में कितने लोग मारे गए? इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जलियांवाला बाग का एक प्रमुख विशेषता था कि वहां ऊंची दीवारें और संकरे प्रवेश द्वार थे, यानी छोटा सा प्रवेश द्वार था और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें वहां पे बनी हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोग बाग से आसानी से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि दीवारें क्या थी? बहुत ऊंची थी और रास्ते भी बहुत संकरे यानी बहुत छोटे थे। प्रवेश द्वार के कारण जो है वो संकरे प्रवेश द्वार के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए थे और दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची थी, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। अगले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ जो ये कुआं आप लोग देख रहे हैं, ये कुआं तो शहीदी जिसे कहता है, शहीदी कुआं जिसे हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये शहीदी कुआं क्या है? तो गोलीबारी से बचने के लिए अनेक लोग कुएं में कूद गए थे, जिसे शहीदी कुआं भी कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। तो इस घटना के दौरान में रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। इससे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव रहा था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसमें महात्मा गांधी के आंदोलन को नई दिशा और गति दी गई थी। तो दोस्तों और इससे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते थे, जैसे कि जनरल डायर किस पद पर था। तो जनरल डायर जो थे वो ब्रिटिश सेना का अधिकारी थे, जिसे ब्रिगेडियर जनरल कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो जलियांवाला बाग यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर थे वो किस पद पर थे। तो वो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे उस टाइम। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। तो ये बैसाखी के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शासनकाल में हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में ये हुआ था। तो ये जो है ब्रिटिश के शासनकाल में हुआ था। तो एक छोटी सी समरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जलियांवाला बाग कहाँ हुआ, अमृतसर में। जलियांवाला बाग घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को। आदेश किसने दिया, जनरल डायर ने। जांच आयोग कौन थे, हंटर आयोग। नाइटहुड किसने लौटाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। कारण टॉयलेट एक्ट का विरोध, दिन बैसाखी। तो धन्यवाद दोस्तों आज हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात किए। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपका वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।